एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक साधारण और गरीब लड़का रहता था। उसका परिवार बेहद गरीब था और वे मुश्किल से 2 वक्त का खाना जुटा पाते थे। रमेश के पिता किसान थे और उनकी आय इतनी कम थी कि रमेश को पढ़ाई छोड़कर खेतों में काम करना पड़ता था। परंतु रमेश के सपने बड़े थे। वह अपने जीवन को गरीबी से निकालकर कुछ बड़ा करना चाहता था। सपनों की शुरुआत। रमेश हर रात जब अपने छोटे से टूटे फूटे घर में सोता तो वह बड़े शहरों के किस्से सुना करता था। उसे पता चला कि शहरों में मेहनत करने वालों के लिए कई अवसर हैं। उसने ठान लिया कि वह अपनी किस्मत बदल कर रहेगा। लेकिन सवाल ये था कि शुरुआत कैसे करे। उसके पास न पैसा था और न ही कोई सहारा। एक दिन गांव के मेले में उसने एक व्यापारी को देखा जो अपनी चीजें बेचकर अच्छा मुनाफा कमा रहा था। रमेश को समझ में आ गया कि अगर उसे अमीर बनना है तो उसे व्यापार करना सीखना होगा। पहला कदम, रमेश ने गांव के एक दुकानदार के पास काम करने की विनती की। दुकानदार ने उसे दुकान में सामान बेचने और हिसाब किताब रखने का काम दे दिया। रमेश ने इस काम को पूरे मन से किया। उसने देखा कि व्यापारी कैसे ग्राहकों से बात करते हैं, चीजों का मूल्य कैसे तय करते हैं और मुनाफा कैसे कमाते हैं। कुछ महीनों में रमेश को यह समझ में आ गया कि अगर वह खुद का छोटा सा व्यापार शुरू कर सके तो वह पैसा कमा सकता है। लेकिन उसके पास पूंजी नहीं थी। उसने अपनी बचत के पैसे इकट्ठा किए और साथ ही गांव के एक रिश्तेदार से थोड़े पैसे उधार लिए। छोटे व्यापार की शुरुआत रमेश ने गांव के किसानों से सस्ते दामों पर सब्जियां खरीदकर पास के शहर में बेचनी शुरू की। वह सुबह जल्दी उठ करता, जा सब्जियां इकट्ठा करता और दिन भर मेहनत कर उन्हें बाजार में बेचता। उसकी ईमानदारी और मेहनत के कारण ग्राहकों उस पर भरोसा होने लगा। धीरे धीरे उसने एक छोटे व्यापारी के रूप में अपनी पहचान बना ली। रमेश का व्यापार अब थोड़ा बढ़ने लगा। उसने अपनी कमाई का एक हिस्सा ने व्यापार में लगाया और बाकी पैसे बचाने शुरू किए। बड़ा सपना, बड़ा जोखिम। कुछ सालों के बाद रमेश ने महसूस किया कि केवल सब्जियों का व्यापार करने से वह ज्यादा बड़ा मुनाफा नहीं कमा सकता। उसने सोचा कि क्यों न खुद का एक छोटा स्टोर खोला जाए जहां जरूरत की हर चीज मिल सके। उसने अपनी पूरी जमा पूंजी लगाकर एक छोटी सी दुकान खोली। शुरुआत में उसे डर था कि अगर दुकान नहीं चली तो वह फिर से कर्ज में डूब जाएगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रमेश ने ग्राहकों को कम दाम और अच्छी गुणवत्ता का सामान देना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी दुकान चल पड़ी। उसके ग्राहक बढ़ने लगे और उसका मुनाफा भी। अब वह सिर्फ गांव का नहीं बल्कि आसपास के इलाकों का भी जाना माना व्यापारी बन चुका था। मील का पत्थर। एक दिन रमेश ने शहर के बड़े बाजार में जाकर देखा कि लोग ऑनलाइन व्यापार की बातें कर रहे हैं। उसने सोचा कि अगर वह अपनी चीजें ऑनलाइन बेचना शुरू करे तो वह अपने व्यापार को और बढ़ा सकता है। हालांकि उसे कंप्यूटर या इंटरनेट की ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन उसने सीखने का मन बना लिया। रमेश ने एक सस्ते मोबाइल से ऑनलाइन व्यापार करना सीखा। उसने अपनी दुकान के सामान को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेचना शुरू किया। कुछ ही महीनों में उसकी बिक्री दोगुनी हो गई। उसने और भी सामान ऑनलाइन बेचना शुरू किया और धीरे धीरे वह बड़ा व्यापारी बन गया। सफलता का राज। अब रमेश करोड़पति बन चुका था। उसने अपने गांव में एक बड़ी कंपनी खोल दी जहां उसने सैकड़ों लोगों को रोजगार दिया। उसका कहना था, अगर आप मेहनत और ईमानदारी से काम करेंगे तो